हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईटीएंस गुरुकुल फैमिली। आईटीएंस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड टुडेज लेक्चर, आई विश अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली टू ऑल ऑफ यू। And because today is Holi, so I just realized something related to Holi which I want to share with you. If you are interested, you can watch or you can skip it and move to the lecture. तो बात कुछ ऐसी है कि इट्स बिन 5 years फ्रॉम नाउ मैं अपने घर पे होली या दिवाली पे नहीं होता हूँ। इन 2016 आई वेंट टू माई कॉलेज IIT खड़गपुर। तब से लेके अब तक मैंने होली या दिवाली घर पर सेलिब्रेट नहीं की है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ एक दिन का ही छुट्टी मिलता था, होली का या दिवाली का। तो एक दिन में घर पे आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या एक दिन के लिए घर पे आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके बाद में लास्ट ईयर 2020 में जब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, तो मैं घर पे मार्च में आ गया था। लेकिन मार्च में मैं 16 और 17 मार्च को आया था। तब तक होली मना चुके थे लोग, मतलब होली निकल चुका था। तो उसके बाद मैं घर पे ही रहा था लॉकडाउन में। तो मैंने सोचा था कि इस बार तो होली दिवाली सब घर पे मनाया जाएगा, क्योंकि मेरा जो जॉब ऑफर था हैदराबाद से, वो लोग भी मतलब पेंडिंग में डाल चुके थे और सब कुछ बंद ही था, तो कुछ पता नहीं था क्या होगा। लेकिन उसके बाद दिवाली था शायद नवंबर में लास्ट ईयर। उससे पहले ही अगस्त में मैं घर से बाहर चला गया कुछ काम से, राजस्थान में था। तो उस टाइम पे दिवाली पे भी मैं घर पे नहीं था। उसके बाद फिर जनवरी में मैं वापस, और दिसंबर में मैं वापस आ गया था घर पे। तो सोचा था कि कोई नहीं, इस बार होली घर पे मनाते हैं। लेकिन अभी मार्च 3 और 4 को ही मैं फिर से हैदराबाद आ गया। तो इस बार भी होली पे भी घर पे नहीं हूँ। तो ऐसे करके मुझे 5 साल हो गए जब से मैंने होली या दिवाली घर पर नहीं सेलिब्रेट किया है। तो कोई नहीं, यही लाइफ है, ऐसे ही चलने दो, अच्छा है, सह लेंगे थोड़ा सा। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू वॉच माई फर्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर नहीं देखा है तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इन दैट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड what is charge, basic definition of charge and types of charge, and also conservation of charge. Now in today's lecture we'll discuss what is quantization of charge, means in what form we can transfer charge. Okay, and after that we'll discuss what are the different ways of charging a body. Okay, so let's get started right now. सबसे पहले आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज की मैं काउंटिंग कैसे कर सकता हूँ। अगर मुझे चार्ज किसी बॉडी पर ट्रांसफर करना है एक बॉडी से, तो वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है, जैसे यू कैन सी हियर द चार्ज जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में या स्मॉल पैक्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ओके, चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और जो सबसे छोटा चार्ज होता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास में, माइनस नेगेटिव। ओके, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ओके, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है, तो या तो मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दूंगा, ठीक है, या फिर मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज दूंगा, या फिर मैं उसको 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज दूंगा। तो ये इंटीग्रल वैल्यूज है ना, चार्ज ऐसे अवेलेबल हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे किसी बॉडी को जो है प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज देना है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनस 3.7 इलेक्ट्रॉन चार्ज देना है, नहीं,
मैं किसी बॉडी को या तो -1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ या +1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, ऐसे ही या तो -2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, या फिर जो है किसी बॉडी को +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकता हूँ। ऐसे ही या तो मैं किसी बॉडी को -n इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकता हूँ, n इज द इंटीजर नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, या फिर +n इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकता हूँ। ओके, सो फ्रॉम हियर we have we can drive a conclusion, that is, if I need to find a total charge on a body q, this will be equals to your plus minus n into e, where q is the total charge of the body, where q is the total charge of the body, total charge on body, total charge, sorry, so where n q is the total charge on the body, okay, and n is the number of integers, n is equals to your number of integers, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन मुझे देने हैं। इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके, now we have a question that can the charge of 8 into 10 raised to the power -18 coulomb given to a body can be given this much of charge to any body? So let's check it out. We need to find out here. We have given that total charge on a body is 8 into 10 raised to the power -18 coulomb, and we need to find out the number of integers, यानी कि अगर मुझे जो है इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल वैल्यूज में मिलते हैं तो हाँ ये पॉसिबल है, मैं दे सकता हूँ। तो चलो फाइंड करते हैं। सो Q इज इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n इंटू ई, जहाँ पे Q कितना है 8 इंटू 10 की पावर -18, और n मुझे फाइंड करना E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, सो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू योर 8 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा योर 80/16 इंटू 10, राइट, क्योंकि -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम योर 16 5 80, सो 50। यहाँ से मुझे पता चला कि n इज इक्वल टू 50 विच इज योर इंटीजर। सो यस, I can give this much amount of charge, I can give this much amount of charge to anybody, क्योंकि यहाँ पे n जो है मुझे इंटीजर मिला, इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ उस बॉडी को 50 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आता 45.2 49.2 तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं दे सकता हूँ, या तो मैं 45 दे सकता हूँ या 50 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूँ, यानी कि मैं जो कोई डेसिमल वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, चार्ज कभी कॉन्टिन्यूस नहीं प्रोवाइड होता, डिस्क्रीट वैल्यूज में प्रोवाइड होता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेज टू चार्ज अ बॉडी। हमने काफी पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, लेकिन ये चार्ज किसी बॉडी पर जाता कैसे है, कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके ना 3 मेथड होते हैं। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट, दो बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट करना। ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब किसके बीच में? कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्शन किसके बीच में होता है? कंडक्टर्स के बीच में। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। तो सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है जो एक स्टैंड पर रखा हुआ है। ठीक है, ये कंडक्टर है जो स्टैंड पर रखा हुआ है, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के पास में, इस कंडक्टर के पास में भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। और एक और कंडक्टर है, ठीक है, ये भी स्टैंड पर रखा हुआ है, इसके पास में अभी कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। ये भी कंडक्टर है और ये क्या है? न्यूट्रल। ओके, बट इफ अब क्या करूंगा मैं कि मैं इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट करूंगा, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आऊंगा। सपोज दिस इज योर वन बॉडी, दिस इज योर सेकंड बॉडी, दोनों का कांटेक्ट हुआ अभी,
तो इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या होंगे, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में फ्लो कर जाएंगे। एक मिनट, ये दोनों बॉडी भी क्या है, स्टैंड पे ही है अभी भी, ठीक है। ये एक स्टैंड है, ये इसका स्टैंड है, तो दोनों बॉडी स्टैंड पे है। अब क्या होता है कि जो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो कर जाएंगे। अगर मैं इनको सेपरेट करता हूँ, पहले बॉडी अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है। जब मैंने इनको सेपरेट किया आफ्टर कॉन्टैक्ट, टच करने के बाद में, तो क्या होगा कि दोनों पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी इसके पास भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल मींस अनचार्ज, है ना। अभी दोनों पे फिर से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये आता है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इफ शेप साइज and material, shape, size and material of both conductors or both substance, both conductors ही है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन में कंडक्टर्स ही होते हैं, तो both conductors, material of both conductors, okay, material of both conductors is same। अगर शेप साइज दोनों कंडक्टर्स का क्या है, सेम है, तब क्या होता है, अगर शेप एंड साइज दोनों कंडक्टर्स का सेम है, तब क्या होगा कि दोनों पे ना इक्वली अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मटेरियल का शेप साइज एंड मटेरियल सेम होना चाहिए। तो सपोज एक बॉडी थी मेरे पास जिसके पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड दूसरी बॉडी है अभी अनचार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो इनको जब मैं टच करा दूंगा, इनको जब टच करा दूंगा, तो टच कराने के बाद में अगर दोनों का साइज जो है सेम है, शेप सेम है और मटेरियल भी सेम है, तो इन पर जो चार्ज होगा वो दोनों पे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2। ओके, अब सेकंड जो टाइप है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब होता है कि ये जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन भी क्या है, कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है, कंडक्टर्स के बीच में होता है। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या था कि वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट था, यानी कि मैंने दोनों बॉडी को टच करा दिया था। यहाँ पे क्या होगा कि विदाउट कांटेक्ट, यहाँ पे कोई कांटेक्ट ही नहीं कराना है हमें। विदाउट कांटेक्ट में किसी दूसरी बॉडी को कैसे चार्ज करूंगा, ठीक है। तो हम बिना कांटेक्ट के किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करते हैं, उसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, विदाउट कांटेक्ट। सो सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक रॉड है जो अभी नेगेटिवली चार्ज है। ये जो रॉड है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। मेरे पास एक स्फीयर है जो न्यूट्रल है, राइट नाउ न्यूट्रल था, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं इस रॉड को इस स्फीयर के पास लेके आया, लेकिन इसे मैंने टच नहीं कराया। जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा कि ये जो स्फीयर है ये पोलराइज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक साइड में आएंगे इसकी तरफ, और नेगेटिव जो चार्ज है वो दूसरी साइड में चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सॉरी या अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, और सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आएगा। इसलिए ये क्या है, जो स्फीयर भी पोलराइज हो जाएगा। अब क्या होता है कि सपोज मैंने एक और बॉडी ली, एक और कंडक्टर लिया, है ना, एक और कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर मैंने अब इससे टच कर दिया। आफ्टर इसको पोलराइज करने के बाद में, मैंने क्या किया, एक मिनट, फिगर थोड़ा, हाँ, तो इस बॉडी को पोलराइज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और बॉडी ली, एक कंडक्टर लिया जो इससे टच किया, और ये क्या था बॉडी, ये अनचार्ज है, ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में। जैसे ही मैंने इससे टच किया
ठीक है। तो टच करने के बाद क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रॉड रखी है, ये रॉड क्या है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर जाएगा तो इस बॉडी में आ जाएगा, अगर ये कंडक्टर इसके पास रख दिया मैंने तो अभी। तो सेपरेट करने के बाद में जब मैं इन बॉडीज को सेपरेट करूंगा, तो सेपरेट करने के बाद में क्या होगा कि जो रॉड है, ये रॉड अपनी जगह पे है ही, अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज था ही, एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब मेरे पास जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर था ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरा स्फीयर था ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो, ये जो भी यहाँ पे प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन या पोलराइज। यहाँ पे ये क्या हो गया है, स्फीयर पोलराइज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि मुझे ये वाला जो स्फीयर है, ये इस स्फीयर को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे, है ना। सपोज ये स्फीयर ए है, तो हम जो है ए स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे ये बताना है आप लोगों को, या खुद से करना है, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे जो रॉड थी, यहाँ पे जो रॉड है, ये रॉड हमें पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आनी होगी, लेकिन इसे टच नहीं करानी है, तो वो हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये हमारा थर्ड टाइप होता है चार्ज करने का। अच्छा, इससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हम ये कर सकते थे, मतलब प्रीवियस टाइप में जो चार्जिंग बाय इंडक्शन था, उसमें ये भी हम कर सकते थे कि सपोज मेरे पास एक सीट है, और ये जो सीट है स्टार्टिंग में क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। तो स्टार्टिंग में ये सीट जब न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीट इसके पास लेके आया जो पॉजिटिवली चार्ज था, या जो पॉजिटिवली चार्ज सीट है मैं इसके पास लेके गया। जैसे ही मैं इसके पास लेके गया तो ये अनचार्ज जो सीट है वो क्या हो जाएगी, अगेन न्यूट्रलाइज हो जाए पोलराइज हो जाएगी। तो पोलराइज होगी तो कैसे होगी, अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइड में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का इसके सेकंड साइड में चला जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अगर ये बॉडी जो है, ये सपोज ये बॉडी है, अगर मुझे ये बॉडी ए जो है नेगेटिवली चार्ज करनी है, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस शीट को मैं जो है क्या कर सकता हूँ, इस शीट को मैं अर्थिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इस शीट की मैं क्या कर सकता हूँ, अर्थिंग। तो जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा तो क्या होगा, अर्थ करने के बाद क्या होता है कि अर्थ जो है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा, अर्थ से क्या इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इस शीट में आ जाएंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अर्थिंग से और इस शीट में आएंगे, तो ये पूरी बॉडी क्या हो जाएगी अब, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके इसको फिर न्यूट्रल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, इस शीट को। ओके, तो अब हम आते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बेसिकली हमारा दो इंसुलेटर्स के बीच में होता है। दो इंसुलेटर्स के बीच में हम क्या करते हैं कि दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। जब रब करते हैं तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या रिलीज होती है, और उससे ही जब जैसे ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से रिलीज होता है वो दूसरी बॉडी पे चला जाता है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे ये सबसे पहली बात कि इंसुलेटर्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर कोई इंसुलेटर्स है वो मुझे चार्ज करने, उनको कुछ चार्ज लेके आना है। इंसुलेटर का मतलब ये है कि जैसे सपोज मेरे पास कॉम्ब है और मैं कॉम्ब को अगर अपने हेयर्स पर रब करूंगा थोड़ी देर के लिए तो वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद जब पीस ऑफ पेपर्स होते हैं उनसे वो क्या अट्रैक्ट कर लेता है उनको, ठीक है। जैसे बलून है, अगर बलून को मैं अपने हेयर से रब करूंगा तो वो चार्ज हो जाता है, और उसके बाद मैं उसको अपने डोर पे क्या चिपका सकता हूँ, ठीक है, वो स्टिक हो जाता है। तो यही होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि जहाँ यहाँ पे सपोज ये क्या है, एक क्लोथ है, एक कोई कपड़ा है, और दूसरा ये एक एम्बर है। एम्बर मतलब होता है कि एक जेमस्टोन मान सकते हैं हम,
ठीक है। तो ये क्या है कि अभी स्टार्टिंग में इस फिगर में फिगर ए में क्या हो रहा है कि दोनों न्यूट्रल है, यानी कि नेट चार्ज क्या है, जीरो है ना। इस पे +2 चार्ज है ना, -2 भी है, तो ये भी जीरो। ऐसे ये भी न्यूट्रल है, +3 -3 न्यूट्रल। अब क्या होगा कि मैं इन दोनों को क्या करूंगा, या इस कपड़े को, इस क्लोथ को इस एम्बर पे क्या है रब करूंगा मैं। तो जैसे ही मैं एम्बर पे रब करूंगा तो क्या होता है फाइनली इन फिगर C1C, यहाँ पे क्या होता है कि जो जो क्लोथ है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो स्टोन था या जेम स्टोन है वो जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, -2, और इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, +2। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है कि सपोज दैट हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, ये दो बॉडी आपस में क्या की जाए, रब की जाए। जब ये आपस में रब की जाएंगी तो रब करने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एटम्स थे इस बॉडी के, यहाँ एज पे जो एटम थे और इस बॉडी के एज पे जो एटम थे, तो रब करने के बाद क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही थर्मल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जैसे ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, थर्मल एनर्जी जैसी प्रोड्यूस होगी तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सॉरी या आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो अब एक बॉडी से रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी के पास चार्ज ज्यादा है, कौन सी बॉडी के पास कम है। तो जिधर चार्ज कम होगा या इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उधर फ्लो कर जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फ्लो कर जाएंगे तो एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक बॉडी के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो आएगा, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या है कि जो पहली बॉडी थी, सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो क्या होगा, पहली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी जो बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अभी। अब क्या होता है कि एक बात और याद रखना कि जो चार्ज है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बेसिकली, एक मिनट। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको भी रब कर देता हूं और इधर ही चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे क्या है, जैसे कि मेरे पास ये दो बॉडीज थी। आफ्टर रबिंग एक बॉडी क्या हो गई, एक बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा कि इस बॉडी के पास मास जो है, अगर मैं मास देखूंगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस बॉडी के पास क्या है, मास डिक्रीज होगा। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, अराउंड -31 किलोग्राम के होता है ना। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। भले ही ये काफी कम मास है लेकिन मास तो है ही एटलीस्ट। अब क्या होगा कि जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या, इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आ गए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए इस पे तो चार्ज बढ़ गया, इसका चार्ज कम हो गया, कम होने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज रह गया, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पे चले गए तो इसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो मास इसका कम हो जाएगा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ मास भी करता है ना। तो ये बात याद रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ मास। किसी बॉडी का मास भी ट्रांसफर हो जाता है उसके साथ में ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। उसके बाद व्हाट आर द वेज टू चार्ज अ बॉडी। हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं 3 वेज में। एक होता है कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली दो इंसुलेटर्स के बीच में होता है ना। और कंडक्शन कंडक्टर्स के बीच में होता है लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है टच करने के बाद में। और इंडक्शन भी दो कंडक्टर्स के बीच में होता है लेकिन वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सिर्फ पास ले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन भी समझ में आ गया। फ्रिक्शन क्या है कि सपोज एक कपड़ा है और एक ग्लास रॉड है, उनको अगर रब करूंगा
तो रब करने के बाद क्या है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हेयर और कॉम वाला, कॉम और हेयर वाला और पेपर पीस वाला, कि अगर मैं कॉम को हेयर से रब करूंगा तो कॉम क्या चार्ज हो जाता है और उसका तो पेपर पीसेस को स्टिक कर लेता है, क्योंकि वो चार्ज है इसलिए स्टिक कर लेता है। पेपर पीसेस न्यूट्रल है और ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए क्या होता है, वो कॉम जो है पेपर पीसेस को स्टिक कर लेता है। ठीक है, पकड़ लेता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। ओके, थैंक यू।